प्यारे बच्चों, स्वागत आपका प्रश्नावली 2E और यह अध्याय है अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हम किस प्रकार से यहाँ पर देखिए कि जिस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग पूर्णांकों का वर्गमूल निकालते हैं उसी प्रकार से हम परिमेय संख्याओं का भी वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब हम परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं कि परिमेय संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार से भाग विधि से निकलता है, तो इसके लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और कुछ चरणों का ध्यान रखना होता है, कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होता है। सबसे जब हम कोई परिमेय संख्या लेते हैं या कोई दशमलव संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया कि यह दशमलव संख्या है 15.6225। अब यहाँ पर देखिए बेटा, दशमलव के इस तरफ जो संख्या लिखी गई है इसको हम कहते हैं पूर्णांक भाग। यह कहलाता है पूर्णांक भाग। और इधर दशमलव के बाद जो संख्या लिखी गई है यह दशमलव भाग या यह इसका डेसिमल पार्ट कहलाता है। तो इसका मतलब है कि अगर इस तरह की परिमेय संख्या ली गई है तो उसमें पूर्णांक भाग भी हो सकता है और दशमलव भाग भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दशमलव संख्या का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी दी गई दशमलव संख्या का, जैसे यहाँ पर 0.00091 इस तरह की कोई संख्या दी गई है, तो इस संख्या में दशमलव के बाद जो अंक दिए गए हैं उनके लिए जोड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है वह बाएं तरफ से प्रारंभ होती है। तो बाईं ओर से प्रारंभ करते हुए दो दो अंकों का जोड़ा बना लेते हैं। अगर मान लीजिए कि अंत में जोड़ा नहीं बन रहा है, केवल एक ही अंक बच रहा है, जैसे मान लीजिए हमने लिया 0.035, तो यह एक जोड़ा बन गया और यहाँ पर अब यह जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए जितना भी आवश्यक शून्य होगा वह आवश्यक शून्य लगा देते हैं। तो दशमलव से प्रारंभ करके दाहिनी ओर दो दो अंकों का या दो दो अंकों पर एक पड़ी रेखा खींचते हैं। और जो पूर्णांक भाग हैं, पूर्णांक भागों के लिए जिस प्रकार से पहले का नियम था कि इकाई से प्रारंभ करते हुए हम जोड़ा बनाते हैं, वह प्रक्रिया पूर्णांकों के लिए पूर्ववत रहेगी। इसी प्रकार से यदि दशमलव अंक की संख्या सम नहीं है, विषम है, 3 है, 5 है, 7 है, तो आवश्यक शून्य बढ़ा करके संख्या को सम कर लिया जाता है या इवन कर लिया जाता है। और इसके पश्चात भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं और दशमलव अंक का पहला जोड़ा उतारने से पहले वर्गमूल में दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं। जहां पर हमको भागफल मिल रहा है उस भागफल के स्थान पर हम यह चिन्ह प्रदर्शित कर देते हैं। फिर दूसरी बात यहां पर आती है कि ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऐसी भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं जो कि पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं हो। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर 0.9, अगर इस संख्या का हमने वर्गमूल ज्ञात करना है और यह कहे कि दशमलव के 3 स्थानों तक इसका मान लिखिए, तो यदि संख्या दशमलव भिन्न है अथवा उस रूप में व्यक्त की जा सकती है तो अंतिम अंक के आगे आवश्यक शून्य बढ़ाते हैं। अब यहां पर देखिए, इसको लिख सकते हैं 0.9, फिर 0.00, फिर 0.0, फिर 0.0। तो जितने अंक तक, जैसे कहेगा कि दशमलव के 3 स्थानों तक, दशमलव के 4 स्थानों तक या दशमलव के 5 स्थानों तक, तो उस प्रकार से यहां पर आवश्यक शून्य बढ़ा देते हैं। फिर देखिए, यदि संख्या जो है वह दशमलव भिन्न नहीं है तो अब क्या करेंगे, दशमलव भिन्न नहीं होने की क्या दशा है, जैसे अंक हमको दिया गया है 2, कह रहा है कि 2 का हमको वर्गमूल बताइए। तो अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2.00000000। अब यहां पर देखिए 4 जोड़ा हमने बनाया, इसका मतलब है कि इसका 3 स्थानों तक हम मान निकाल सकते हैं, दशमलव के 3 स्थानों तक
शुद्ध वर्गमूल का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 5 दिया गया है तो इसको लिखेंगे 5.00, फिर 00, यह 00। यहाँ पर दशमलव के केवल 2 स्थानों तक हमने मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यदि संख्या दशमलव भिन्न नहीं है तो अंतिम अंक के आगे दशमलव बिंदु रख करके उसके बाद आवश्यक शून्य बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 के आगे हमने दशमलव पहले लगाया या 5 के आगे दशमलव लगाया, इसके बाद जितना आवश्यक शून्य है हमारे पास या जितनी शून्य की आवश्यकता है वह जोड़े के रूप में वहां पर लिख लिया जाएगा। फिर यहां पर देखिए नोट के संदर्भ में कराया कि वर्ग परिमेय संख्या में दशमलव अंकों की संख्या सदैव सम संख्या होती है और वर्गमूल में दशमलव अंकों की संख्या दशमलव अंकों की संख्या की आधी होती है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद जो अंक होंगे वह सम संख्या के रूप में होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, इस तरह से होंगे। तो यहाँ पर अब डेसिमल पार्ट में अंकों की संख्या, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या दी गई संख्याओं की आधी हो जाएगी और पूर्णांक भाग में पूर्व की भांति जो नियम हमने लगाया हुआ था कि पड़ी रेखा खींच देते हैं संख्या के ऊपर इकाई अंक से प्रारंभ करके और पड़ी रेखाओं की संख्या जितनी होती है वही पूर्णांक या कह लीजिए वही पूर्णांक के लिए वर्गमूल में अंकों की संख्या होती है। इन बातों का ध्यान रखते हुए प्रश्नावली 2E के प्रश्नावली 2E के पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमको ज्ञात करना है और पहले में दिया गया है 84.8241। अब ये देखिए इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा, यह अंडर रूट इसका निकालना है। तो अब यह कितने के बराबर होगा, यहाँ पर अब इस संख्या को सबसे भाग विधि से हमको निकालना है। सबसे पहले संख्या को यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया 84 फिर 8241। अब देखिए बेटा यहाँ पर पूर्णांक भाग के लिए जोड़ा बनाने का क्या नियम है, यहाँ पर फिर इकाई अंक से प्रारंभ करते हुए और बाईं ओर चलेंगे। इस प्रकार से हमने जोड़ा बना लिया। अब डेसिमल पार्ट के लिए या दशमलव भाग के लिए क्या है, दशमलव भाग के लिए है कि बाईं ओर से प्रारंभ करते हुए जोड़ा बनाते हैं। तो बाईं ओर से प्रारंभ करते हुए आपने जोड़ा बना लिया। अब यहाँ पर जोड़ा बना लिया, तब देखा कि यहाँ पर पहली संख्या कितने के बराबर है, पहली संख्या यहाँ पर 84 के बराबर है। तो अब ऐसी संख्या से भाग देना है कि जिसका वर्ग इसके या तो बराबर हो या तो इससे कम हो। तो अब 9 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पर हो गया 9 9 81, 84 हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया और यहाँ पर 3 शेष बचा, 8 में से 8 गया, 0 हो गया। अब 9 को ले आकर के यहाँ पर जोड़ते हुए लिख लेंगे, यह 9 + 9 कितने के बराबर हो गया, 18 के बराबर हो गया। फिर देखिए बेटा अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब दूसरा जोड़ा या डेसिमल पार्ट के बाद का जोड़ा हमको उतारना है। अब यह जोड़ा जब उतारेंगे तो उसके पहले यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर अब कितना हो गया, 8 और 2 को हमने उतार लिया। तो 8 2 को जब हमने उतार लिया तब अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अब 2 से हमने गुणा किया और या 2 लिखा यहाँ पर, अब 2 से गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया 2 दूनी 4, फिर 2 8 16 को 6, हाथ में आया 1 की और 2 1 कम 2 1 3, यह 364 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ पर हो गया 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 6 गया 1, यह 3 में से 3 0 हो गया। तो यहाँ पर 18 बचा। लेकिन अब इस 2 को यहाँ पर पहले ले आकर के जोड़ लें। जब इसको जोड़ दिया तो यह कितने के बराबर हो गया, 184 के बराबर हो गया। अब क्या करें, यहाँ पर जो अब अगला जोड़ा है उस अगले जोड़े को उतार लिया जाए। यहाँ पर कितना हो गया, 41 के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए 184 है और जैसे ही इसके आगे 1 लिखेंगे यह इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखा और यह हो गया 1841। अब यहाँ पर शेषफल क्या हो गया,
शेषफल शून्य हो गया। तो भाग देने की प्रक्रिया यहीं पर रुक जाएगी। इसलिए अंडर रूट 84.8241 यह बराबर हो गया 9.21। तो यह इसका आंसर हो गया 9.21। तो पूरा स्टेप का पालन करिए, जो भी स्टेप्स बताए गए हैं उन स्टेप्स का पालन करते हुए तब जाकर के इन प्रश्नों को आपने हल करना है। फिर यहां पर देखिए, अब हमको 150.0625 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। अब यह वर्गमूल कितने के बराबर होगा, अब यहां पर उसको देखने के लिए भाग विधि की प्रक्रिया में इस अंक को पहले लिख लिया जाए। 150.0625 यह लिख लिया बाबू। अब यहां पर देखिए, जो पूर्णांक भाग है उस पूर्णांक भाग में इकाई से प्रारंभ करते हुए जोड़ा बनाते हैं, तो 0 या 50 का एक जोड़ा हो गया और यहां पर 1 हो गया। फिर यहां पर अब बाईं ओर से प्रारंभ करते हुए जोड़ा बनाते हैं, यह जोड़ा बनाने की प्रक्रिया हो गई। अब पहला अंक यहां पर कितने के बराबर है, पहला अंक यहां पर 1 के बराबर है। तो अब ये देखिए, इसमें एक कम 1 हो गया। अब यहां पर 1 लिख दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। अब यहां पर यह कट गया और शेष कुछ भी नहीं बचा। यहां पर ले आकर के 1 को आपने जोड़ देना है। 1 और 1 कितने के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। 1 और 1 2 के बराबर हो गया। अब अगला जोड़ा यहां पर उतार लीजिए। देखिए यहां पर अब अगला जोड़ा कितने के बराबर हो गया, 50 के बराबर हो गया। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर 2 लिखें, क्यों, क्योंकि इसी 2 से इसमें फिर गुणा भी करना रहेगा। तो यहां पर 2 लिखा और 2 का गुणा 22 में किया, यह कितने के बराबर हो गया, 44 के बराबर हो गया। तो अब यहां पर शेषफल कितना बच गया, यहां पर शेषफल 6 बच गया और 2 ले आकर के यहां पर जोड़ दिया और 22 और 2 कितना हो गया, 22 और 2 यह 24 के बराबर हो गया, यह 24 के बराबर हो गया। तो अब देखिए, अब अगला जोड़ा उतारने से पहले अब क्या करेंगे, डेसिमल यहां पर लगा देंगे। अब यहां पर कितना हो गया, 0 और 6 को उतार लिया। तो 0 और 6 को जब हमने उतार लिया, या यह जोड़ा जो 0 6 का था उसको इस 6 के सामने लिख दिया, तो 6 के सामने लिखने पर यह 606 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर कितना है, 24 है। अब इसके आगे देखा जाए कि क्या लिखा जाए कि यह अब या तो इसके बराबर हो जाए, तो 2 3 6, लेकिन फिर यहाँ पर अगर 3 लिखते हैं तो यह ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखें, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 चौक को 8 हो गया, 2 चौक को 8, फिर यह 2 दूना 4 हो गया, यह 484 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर घटा दीजिए, 6 और 6 में से 4 गया 2 हो गया। यहाँ पर 10 में से 8 गया, यह 2 हो गया। फिर यहाँ पर 5 बच गया, 5 में से 4 गया 1 बच गया। ठीक है बाबू। अब यहाँ पर इसको ले आकर के जो 2 हमने लिखा है इसको यहाँ पर अब जोड़ दें, यह जोड़ दिया यहाँ पर। अब यह बराबर हो गया 244 के बराबर। ठीक है। अब अगला जोड़ा जो बचा हुआ है उस जोड़े को यहाँ पर ले आकर के उतारा जाए। उस जोड़े को उतारते ही यहाँ पर 25 के बराबर हो जाएगा। तो 25 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर केवल 5 हो सकता है, क्योंकि 5 का 5 में गुणा ही 25 केवल प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए 5 पचे 25 को 5 हाथ में आया 2, फिर 5 चौक को 20 और 2 22 हाथ में आया 2 की, फिर 5 चौक को 20 2 22 हाथ में आया 2 की, और 5 दूना 10 और 2 12। अब यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया कर दीजिए। जब घटाने की प्रक्रिया कर देंगे तो शेषफल हमको 0 मिल जाएगा। इसलिए अब अंडर रूट 150.0625 यह बराबर हो गया कितने के, 12.25 के, 12.25 के बराबर हमको उत्तर प्राप्त हो गया। अब देखिए बेटा,
तीसरी संख्या यहाँ पर दी गई है 477.4225। अब 477, अब इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है कि इसका वर्गमूल कितने के बराबर होगा। 477.4225 इसका वर्गमूल कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखा 477.4225। अब ये देखिए बेटा, पूर्णांक भाग का सबसे पहले हमने जोड़ा बना लिया, फिर डेसिमल पार्ट का जोड़ा इस प्रकार से बना लिया। अब जोड़ा जब बना लिया तो पूर्णांक भाग में देखिए यहाँ पर पहले कितना है, पहले यहाँ पर हमको 4 मिल रहा है। तो जब 4 मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए अब ये 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया कर दीजिए, माइनस कर दिया, यहाँ पर हो गया 0 या कुछ भी अवशेष नहीं बचा। अब इसमें 2 जोड़ दिए, जब 2 जोड़ दिए तो यह कितने के बराबर हो गया, 4 के बराबर। अब अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लीजिए, अगला जोड़ा जैसे ही उतारा यहाँ पर तो यह कितने के बराबर हो गया, 77 के बराबर हो गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अब 4 है, इसके आगे अगर 2 लिखेंगे तो 2 लिखने पर यह कितना हो जाएगा, यह जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो यह 84 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब 1 लिखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर 1 एकम 1 और 1 चौको 4। अब इसको घटा दीजिए, जब इसको आप घटाएंगे तो 7 में से 1 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, यहाँ पर 36 बच गया। अब 1 को यहाँ पर ले आकर के जोड़ लीजिए, यह जोड़ने पर कितना हो गया, 41 था और यह कितना हो गया, 1 जोड़ने पर 42 हो गया। अब अगला जोड़ा हमको उतारना है तो उसके पहले, अब क्योंकि डेसिमल के बाद वाला या दशमलव के बाद वाले अंक का जोड़ा उतारना है तो उसके पहले हमने दशमलव लगा दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर 4 और 2, क्योंकि यह जोड़ा अगला क्या था, 4 और 2 का था, इसको हमने उतार लिया। अब जैसे ही उतारा अब यह 3642 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखें, 4 सते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, ये 8 बार जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए यह 8, अब देखा जाए कि 8 अट्ठे 64 को 4, हाथ में आया 6 की, फिर 8 दूना 16, 16 6 22 को 2, हाथ में आया 2 की और 8 चौक को 32 और 2 34। अब देखिए बाबू, यहाँ पर ये हो गया 12, 12 में से 4 गया 8 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर हो गया 6, 6 में से 4 गया 2, यह 218 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 को ले आकर के जोड़ लिया जाए, यह 8 को जब आप जोड़ेंगे तो यह हो गया 8 8 16, फिर यहाँ पर हो गया 2 1 3 और यह हो गया 4 36। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अब अगले जोड़े को ले आना है, यहाँ पर अब कितना है, यह 25 है, अगला जोड़ा यहाँ पर 25 के रूप में दिया गया है, तो उस 25 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब आपको बताया हुआ है कि अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो अब यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 5 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 लिख लेते हैं और ये करते हैं 5 5 25 को 5, हाथ में आया 2 की, फिर 5 6 30, 30 2 32 को 2 और हाथ में आया 3 की, फिर 5 3 15, 15 3 18 को 8, हाथ में आया 1 के और फिर 5 चौक को 20 और 1 21। अब देखिए इसको घटाने की प्रक्रिया कर दिए और जैसे ही घटाने की प्रक्रिया कर दिए तो यहाँ पर अब शेषफल क्या हो गया, यहाँ पर शेषफल हमको 0 मिल गया। इसलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अंडर रूट 477.4225 यह बराबर किसके हो गया, यह बराबर हो गया 21.85 के बराबर। तो इस प्रकार से हमने इस तीसरे प्रश्न को जो उत्तर मिला वह 21.85। क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट में कह रहा है कि 225.6004
इसका आपको धन वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर अंडर रूट का हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसे हम अब यहाँ पर लिख रहे हैं 225.6004। यह संख्या हमको दी गई। अब इसका पूर्णांक भाग है, इसमें इकाई से प्रारंभ करते हुए जोड़ा बना रहे हैं। फिर यहाँ पर दशमलव भाग है, दशमलव भाग में हम बाईं ओर से जोड़ा बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले जोड़े के रूप में हमको क्या मिला, पहले जोड़े के रूप में हमको 2 मिल गया। तो यहाँ पर अब 1 से यहाँ पर भाग देंगे तो 1 एक कम 1 हो गया यहाँ पर, और यह माइनस किया, 2 में से 1 गया 1। इस 1 को यहाँ पर ले आकर के जोड़ दिया, 1 और 1 कितने के बराबर हो गया, 1 और 1 यहाँ पर 2 के बराबर हो गया। अब अगला जोड़ा हमने उतार लिया और यह कितने के बराबर हो गया, 25 के बराबर, या 125 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखें कि इस संख्या का और नए जो भाजक है इसका जो गुणनफल है यह इसके या तो बराबर हो जाए या तो इससे कम रहे। अब यहाँ पर देखिए, हमने 5 लिख दिया, तो 25 गुणे 5 यह कितने के बराबर होगा, 125 के बराबर होगा। यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचा। अब यह 5 ले आकर के यहाँ पर जोड़ दिया, यह 25 और 5 मिल करके कितना हो गया, 30 हो गया। अब देखिए बेटा, पूर्णांक भाग का काम हमने कर लिया। अब हमको डेसिमल पार्ट को उतारना है। तो जब डेसिमल पार्ट को उतारना है तो उसके पहले बताया हुआ है कि डेसिमल पार्ट का जो पहला जोड़ा है उसको उतारने के पहले दशमलव लगा देते हैं। तो अब 15 के बाद हमने दशमलव लगा दिया और अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लिया, कितने के बराबर, 60 के बराबर। अब देखिए, अगर इस 30 के आगे केवल शून्य भी लिखते हैं तो यह 300 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर यह 300 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब अगला जोड़ा उतारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 0 बढ़ाना होगा, और 0 बढ़ाना होगा। यहाँ पर 0 बढ़ा दिया और यह 0 बढ़ा करके अगला जोड़ा यहाँ पर 04 को उतार लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। तो ये हो गया 2 दूनी 4, फिर 2 0 0, फिर 2 0 0 और 2 3 6। अब इसको घटा दीजिए। जब घटा देंगे तो यहाँ पर अब शेषफल क्या हो गया, शेषफल हमको 0 मिल गया। इसलिए अंडर रूट 225.6004 यह बराबर हो गया 15.02 के बराबर। तो इसका हमने वर्गमूल निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर संख्या जो दी गई है यह दिया गया है 0.008281 यह संख्या दी गई है। अब यहाँ पर इस संख्या को सबसे पहले लिख लेते हैं और यहाँ पर 0.00008281। अब यहाँ पर बाईं ओर से प्रारंभ करते हुए इस प्रकार से हमने जोड़ा बना लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेसिमल लगाया और यह 0 के लिए यहाँ पर 0 लिखा, इस एक जोड़े के लिए यहाँ पर 0 लिखा। अब पहली संख्या हमारी क्या हो गई, 82 के बराबर हो गई। अब कितने से भाग देंगे, यहाँ पर हो गया 9 9 81, 9 9 81। अब यहाँ पर यह 1 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर 9 को ले आकर के जोड़ दीजिए, 9 और 9 जोड़ करके कितना हो गया, 18 के बराबर हो गया। अब देखिए बाबू, यहाँ पर अगला जोड़ा उतार लेंगे और यह कितने के बराबर है, अगला जोड़ा 81 के बराबर है। अब जैसे ही यहाँ पर 1 लिखेंगे आप, तो 1 लिखने पर यह 181 हो गया। तो यह 181 हो गया। जब इसको घटा दिया तो शेषफल यहाँ पर 0 हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि हमको अंडर रूट
0.000828 यह कितने के बराबर मिला? यह बराबर मिला 0.0091 के बराबर मिला। तो इस प्रकार से डेसिमल पार्ट के लिए या दशमलव भाग के लिए और पूर्णांक भाग के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के जो चरण हैं उन चरणों का अनुपालन करते हुए आप बड़े आसानी से दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।